Hi everyone, welcome to our YouTube channel Achievers इमरान सर। मैं इमरान सर। थैंक्स मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। 3 आवर्स बिना कोई वीडियो अपलोड करे ही आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे। और मेरी फ़र्स्ट वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ वो 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। सो गाइस गेट रेडी। आज हम स्टैटिस्टिक पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का वेटेज भी देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 12 मार्क्स, कितने मार्क्स? टोटल 12 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में इंडेक्स नंबर से आता है। इंडेक्स नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में से टोटल बोर्ड में के एग्ज़ाम में जो आता है वो 12 मार्क्स का आता है, जिसमें से एक MCQ, एक 1 सेंटेंस, 2 मार्क्स के लिए एक सम, 3 मार्क्स के लिए एक सम और 5 मार्क्स के लिए एक सम। तो ये टोटल हो गए 12 मार्क्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स खास करके फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क्स के लिए है। एक MCQ आएगा, एक 1 सेंटेंस आएगा, एक 2 मार्क्स वाला सम, एक 3 मार्क्स वाला सम और एक 5 मार्क्स वाला सम। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ें। जिससे प्राइस कोई भी आइटम की या नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट टाइम के हिसाब से वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो किस तरह से हम बेस को रख के दूसरे बेस से हम इस ईयर का कंपेयर कर सके, उसके लिए इंडेक्स नंबर कहा जाता है। इंडेक्स नंबर जो है उसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर 1 मार्क्स के लिए ज़्यादातर ये 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आता है। द परसेंटेज चेंज in the value of a variable associated with any item for given means current period or year compared to its value in a fixed or base period is called an index number।
हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बहुत बार, व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर या डिफाइन इंडेक्स नंबर, वन सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है बोर्ड के एग्ज़ाम पे। तो द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एसोसिएट विद एनी आइटम फॉर गिवन मीन्स करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स मीन्स बेस पीरियड इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। कितना परसेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द जो बेस हमने लिया है, बेस पीरियड कंपेयर करते हैं हम करंट पीरियड से, तो जितना परसेंटेज उस कोई भी वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आता है उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, उस परसेंटेज को हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ओके, तो जनरल इंडेक्स नंबर एक है, जनरल इंडेक्स नंबर, उसका फॉर्मूला है जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन N इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल इंडेक्स नंबर का है कि भाई जनरल इंडेक्स नंबर मीन्स आई। यहाँ पे P0 जो है वो बेस है जिससे हमको कंपेयर करना है, वेरिएबल का बेस की वैल्यू है। P1 है करंट पीरियड का जो वेरिएबल की वैल्यू है वो, अपॉन N नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इनटू 100। तो ये जो है ये हमारा जनरल इंडेक्स नंबर है। कौन सा इंडेक्स नंबर है? जनरल इंडेक्स नंबर है। तो इस फॉर्मूले के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अब कोई भी चीज़ को हमको कंपेयर करने के लिए उसका बेस होना चाहिए, बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी हम दो मेथड है बेस ईयर को सिलेक्ट करने के लिए जिसको हम पढ़ेंगे, और वो 2 और 3 मार्क्स के लिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पे टू सिलेक्ट बेस ईयर देर आर 2 मेथड्स। कितने मेथड है? 2 मेथड्स है। नंबर 1 फिक्स्ड बेस मेथड और नंबर 2 चेन बेस मेथड। अब फिक्स बेस और चेन बेस, फिक्स से हमको पता चलता है कि कोई भी चीज़ फिक्स है उसको हम बोलेंगे फिक्स बेस, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ईयर के जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको फिक्स लेके हम उससे अलग अलग ईयर्स की वैल्यू इंडेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे, तो वो फिक्स बेस हो गया। और चेन बेस में हर बार जो बेस ईयर होगा वो होगा चेंज, बराबर। तो ये जो छोटी छोटी सी बात है फिक्स बेस और चेन बेस की, इसको ध्यान में रख के करना है क्योंकि ये 2 और 3 मार्क्स के सम्स में ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, फिक्स बेस एंड चेन बेस। अब फिक्स बेस और चेन बेस पे कुछ सम्स हम करते हैं, एक एक सम दोनों का हम करते हैं कि फिक्स बेस में किस तरह से सॉल्व करना है और चेन बेस में किस तरह से हमको सॉल्व करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलोज, टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर for the price of the item of remaining years, state the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from these index number। देखो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में 2005 एज अ बेस ईयर, यानी अब फिक्स हमको पहले ही बोल दिया है कि 2005 को हमको बेस ईयर लेना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 7 पे है, टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, अगर नहीं है तो मैं टेक्स्ट बुक की PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ये अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी, इसी के लिए मैंने एक वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दी है, वहां से आप इस टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल में, और उसके थ्रू आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हो। तो ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है 2005 में प्राइस पर क्विंटल
1650, 2006 में 1690, 2007 में 1730, 2008 1750, इस तरह से हमको 2013 तक दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि भाई कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन द ईयर 2013 एज़ कम्पेयर टू 2005 एज अ बेस ईयर। तो क्वेश्चन में से हमको यहाँ पे पहले ये लिख देना है 2013, इसकी प्राइस लिख देनी है और इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये जो है P1 करंट ईयर, P0 बेस ईयर इंटू 100, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक ही रिफ़र करना है बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2005 का 2005 का जो प्राइस था 1650, हमने लिखा 1650 अपॉन बेस ईयर भी 1650 इंटू 100। तो हम कैलसी से करेंगे तो इसका आंसर 100 ही आएगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स के होने के नाते आपको कैलसी तो अपने बैग में और अपने पास रखना ही है, ख़ास करके अकाउंट्स और स्टेट्स करने के लिए। अब 2006 का अब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो 2006 का जो नंबर है 1690 जो करंट ईयर है, बेस ईयर 2005 का 1650 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 102.42। वैसे 2007 का हम स्टार्ट करेंगे तो 1730 अपॉन बेस ईयर इसका 1650 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 104.85। इसी तरह से हमको सारे सॉल्व करने हैं। हर एक में बेस ईयर हमको 2005 ही लेना है। सबका देखो बेस 1650 1650 1650 जो 2005 की प्राइस वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करिए। तो 2013 का हमको बोला है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो 2013 का जो हमारा आंसर आया है 1950 अपॉन 1650 इंटू 100 करेंगे तो 118.18 आंसर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे इन लोग ने फाइंड किया है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द व्हीट इन द ईयर 2013 इज़, जो आंसर आया हमारा 118.18 माइनस 100 यानी कितना इंक्रीज़ हुआ है 18.18% इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2005 एज अ बेस ईयर। तो ये हमारा सिंपल सा एक सम है बेस ईयर मेथड से फिक्स बेस ईयर। कौन सा बेस ईयर? फिक्स बेस ईयर मेथड से ये एक सिंपल सा सम है। तो मैं आपको एक सम देता हूँ, वो आपको करके रखना है और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से चेन बेस मेथड पढ़ेंगे। ये हमने कौन सा मेथड पढ़ा है? फिक्स बेस मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन बेस मेथड पढ़ेंगे और आगे हमारा सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैं 2 सम होमवर्क में देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो है फिक्स्ड बेस मेथड के। पहला सम मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड taking base year 2008। यहाँ पे हमको टेबल दे देता हूँ 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15
एवरेज डेली पेज 275 284 289 293 297 313 328। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया आपको। ये आपको होमवर्क करना है और जिस मेथड से मैंने पढ़ाया उसी मेथड से आपको इसको भी सॉल्व करना है। बेस ईयर यहाँ पे 2008 यानी 275 को लेना है। सिंपली आपको इसको इससे डिवाइड करके इंटू 100 डिवाइड करके इंटू 100 डिवाइड करके इंटू 100 सॉल्व करना है और मेरे को फाइनल आंसर 2014 का कितना आ रहा है वो ला के आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका आंसर आया है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको चेन बेस मेथड करेंगे और लॉकडाउन पीरियड में अब 2 दिन 3 दिन हो गए मेरे को फर्स्ट वीडियो अपलोड करे हुए। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने नहीं कर पाया था। अब रोज़ाना इंशाल्लाह आपका सिलेबस जारी रहेगा 12th स्टैंडर्ड का भी और 10th स्टैंडर्ड का भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।